Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Aditi. So today in this session we are going to discuss about B.F. Skinner theory of operant conditioning. इसमें पहले हमने डिस्कस की हुई है और थ्योरीज के बारे में. यहाँ पर धीरे धीरे हम आगे थ्योरीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे. तो यहाँ पे दूसरी जो थ्योरी है वो है B.F. स्किनर की. ठीक है, B.F. स्किनर ने क्या किया था, एक रैट पे एक्सपेरिमेंट किया था जिन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग पे बात की थी. ठीक है, इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग पे बात की थी, जबकि जब हमने पावलोव का पढ़ा था उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग पे बात की थी. ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने किसके बारे में बात की थी, यहाँ पर ऑपरेंट कंडीशन के बारे में बात की थी. लेकिन अगर मैं पावलोव का एक्सपेरिमेंट की बात करूं जिसमें हमने डॉग वाला एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने यहाँ पर ऑपरेंट क्लासिकल कंडीशनिंग पे बात की थी. ठीक है, उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग पे बात की थी. तो यहाँ पर जो क्लासिकल कंडीशनिंग है और जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है, इनके बारे में आपको बता चुकी हूँ कि क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है. आप डिफरेंस वीडियोस में जाके पुरानी वाली में देख सकते हैं. अब यहाँ हम B.F. स्किनर का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं. स्किनर ने क्या चेक किया था, ये भी एक बिहेवियर थ्योरी है, बट इन्होंने ऑपरेंट कंडीशन पे थ्योरी दी थी, नॉट ऑन द क्लासिकल कंडीशनिंग. तो यहाँ पे जो B.F. स्किनर थे, इन्होंने दो तरह के बिहेवियर बताए थे. एक रिस्पोंडेंट बिहेवियर. रिस्पोंडेंट बिहेवियर मतलब जो इंसान रिएक्ट कर रहा है, जो रिस्पोंडेंट है वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, जो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर होता है. ठीक है, ये था इसका फर्स्ट बिहेवियर. जैसे हम हॉट प्लेट से अपना हाथ को हटाते हैं, गरम प्लेट है उसको हम टच करके हटाएंगे, तो वो हमारा क्या होगा, हम रिस्पोंडेंट है, हम बिहेव कर रहे हैं ऑटोमेटिकली, तो रिफ्लेक्स यहाँ पर जनरेट हो रहा है. ठीक है, these are not the learned behavior, they simply occur automatically and involuntarily. ऑटोमेटिकली होते हैं और इनवॉलेंट्री यहाँ पर होते हैं. सेकंड है ऑपरेंट बिहेवियर. ऑपरेंट बिहेवियर में क्या है, जो कि जिसको कॉन्शियस कंट्रोल चाहिए. ठीक है, जो कि हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में, ऐसी मूवमेंट जो कि हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होती है, जबकि क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या था, जो कि इनवॉलेंट्री होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती. तो ऑपरेंट कंडीशन में ये साइमल्टेनियसली होता है. ठीक है, हमारे जो एक्शन है वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं कि हम किस तरीके की लर्निंग वहां पर कर रहे हैं. दूसरी टर्म है ऑपरेंट कंडीशनिंग. ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पहले भी. इट्स जस्ट अ क्विक रिवीजन कि इसमें क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है, इसके बारे में आपको पहले वाले जो वीडियो है उसमें बता चुकी हूँ. यहाँ पर ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करते हैं तो ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग को हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी बोलते हैं. ठीक है, जिसमें यहाँ पर हमें रिवार्ड और पनिशमेंट मिलते हैं. देखिए, जब भी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की बात आती है ना, तो यहाँ पे हमेशा हम रिवार्ड और पनिशमेंट की बात करते हैं. फॉर एग्जांपल, एक बच्चे ने होमवर्क नहीं करा तो उसको पनिशमेंट मिली, और वहीं पर उस बच्चे ने होमवर्क किया तो उसको चॉकलेट मिली. तो वो जब देखेगा कि मुझे चॉकलेट मिल रही है हर दिन या स्टार्स मिल रही है हर दिन, तो वो ज्यादा मेहनत करने लगेगा टू गेट अ रिवार्ड. तो दिस इज कॉल्ड द ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसमें हम रिवार्ड और पनिशमेंट की बात करते हैं. ठीक है, यहाँ पर क्या है, it is a use of consequences that occur which are used for modifying the behavior. नेक्स्ट अगर मैं स्किनर बॉक्स की बात करूं, ठीक है, यहाँ पे स्किनर बॉक्स क्या था, यहाँ पर एक रैट था. ठीक है, एक रैट है, यहाँ पर एक स्पीकर लगा हुआ है, लाइट से लेवर है, ये फूड डिस्पेंसर है जहां से फूड आता है. ठीक है, जो ये ऑपरेंट ये स्किनर ने ही किया था. ठीक है, इसलिए इसको स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट बोलते हैं. ये स्किनर ने किया था कि क्या चेक करने के लिए, ऑपरेंट कंडीशनिंग चेक करने के लिए. ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग चेक करने के लिए B.F. स्किनर ने एक्सपेरिमेंट किया था. तो इसने क्या किया, ये एक स्किनर बॉक्स बनाया जिसमें इन्होंने क्या करा, इस रैट को आइसोलेट करके रख दिया यहाँ पर. ठीक है, और नीचे यहाँ क्या थे, इलेक्ट्रिक ग्रिड्स. तो यहाँ पे क्या करा, जैसे ही ये इस लेवर को प्रेस करेगा, जो रैट है, इस हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग. ठीक है, ये क्या है, ये वो वाली कंडीशनिंग है क्लासिकल वाली. ठीक है, जैसे हमने हॉट प्लेट टच किया और अपना प्लेट पे से हाथ हटाया, दिस इज क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसमें हमारे पास वॉलेंट्री है. ठीक है, इनवॉलेंट्री, दिस इज वॉलेंट्री. यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर जो रैट है, जब इस लेवर को पुश प्रेस करेगा तो यहाँ से फूड बाहर आएगा. ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, फूड बाहर आएगा. तो रैट क्या करेगा, बार बार ट्राई करेगा इसको पुश करने की, बार बार इस लेवर को पुश करेगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पर फूड हमें मिल रहा है. तो हमें इससे हमें उसका बिहेवियर पता चल रहा है कि रैट क्या करेगा, भाई पहली बार में उसने सही लेवल पे पुश नहीं करा तो फूड बाहर नहीं आया, फिर दोबारा से वो पुश करेगा, फिर थर्ड टाइम करेगा
तो वो क्या कर रहा है, ट्रायल और एरर एक्सपेरिमेंट यहाँ पर कर रहा है, इसलिए इससे हमें उसका बिहेवियर पता चल रहा है। दूसरी चीज में क्या है, यहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रिक ग्रिड रखा। पहले वाले में क्या था कि स्किनर बॉक्स इज अ चेंबर दैट आइसोलेट द सब्जेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड एज अ बिहेवियर इंडिकेटर सच एज लेवर और अ बटन। ठीक है, ये लेवर है या फिर आप इसको बटन भी बोल सकते हो। व्हेन द एनिमल पुशेस द बटन, जैसे ही रैट इसको बटन को पुश करेगा तो बॉक्स क्या है, यहाँ पर क्या देगा, फूड देगा, विच इज अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और अ पनिशमेंट। या तो फूड बाहर आएगा या फिर क्या है, जैसे इसने अगर गलत प्रेस किया तो ये जो इलेक्ट्रिक ग्रिड है यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और इसको शॉक लगेगा। तो या तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होगा, या तो उसको रिवार्ड मिलेगा, या फिर पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट था। तो जब जैसे ही इसको पुश करेगा इस बटन को तो यहाँ से फूड बाहर आएगा, और अगर इसने गलत प्रेस किया रैट ने तो यहाँ पे इसको इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या चेक कर रहे हैं, यहाँ पर हम बिहेवियर चेक कर रहे हैं। किसका बिहेवियर चेक कर रहे हैं, रैट का बिहेवियर जो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाई है, ऑपरेंट कंडीशनिंग, हम इसका ऑपरेंट बिहेवियर जो है वो चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट, स्किनर ने यहाँ पे ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी और डिफरेंट डिफरेंट पनिशमेंट को यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि स्किनर बॉक्स क्या है, एक केज है जिसमें हमने रैट को रखा है, वहां पर क्या है, एक बटन है, ठीक है, जिसमें से फूड जो है वो बाहर आता है। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, ग्रिड में से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है अगर उसने गलत उसको प्रेस किया तो। ठीक है, तो रैट ने क्या सीखा कि अब हमें क्या जानना है, डायरेक्टली लेवर को प्रेस करना है। ठीक है, और अच्छे से करना है, किस तरीके से करना है वो उसने सीख लिया। तो वो उससे हमें उसका क्या पता चला, उससे हमें उसका रैट का बिहेवियर पता चला कि इसको पता चल गया है कि कैसे इसको फूड जो है वो लेना है। तो ये इसका बिहेवियर है। तो दिस इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, नेगेटिव नहीं। हमने किसी भी चीज को सीख लिया। देखो मैं एक चीज और बताऊं आपको, अगर हम यहाँ पर रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जो स्किनर वाला है ना, इसने रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के बारे में बात की थी। जो रीइंफोर्समेंट होता है वो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। ठीक है, पनिशमेंट में यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, लेकिन हमेशा रीइंफोर्समेंट के केस में हमारी जो लर्निंग है वो हमेशा इंक्रीज होती है, बट इन द पनिशमेंट लर्निंग ऑलवेज डिक्रीजेस, लर्निंग हमेशा डिक्रीज होती है। ठीक है, तो इसमें क्या करा, जो रैट है उसको पिंजरे में रखा और उसमें इलेक्ट्रिक करंट को पास किया। ठीक है, जैसे ही लेवर को वो हिट करता है तो वो स्विच ऑफ हो जाता है और उसको करंट फील होता है, इलेक्ट्रिसिटी शॉक लगता है, दैट इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, अब यहाँ पे वो लर्न तो कर रहा है ना। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, जब भी आप किसी चीज को इम्प्रूव करते हो, यहाँ पे लर्निंग तो इम्प्रूव हो रही है, बिहेवियर तो इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्किनर है वो यहाँ पे पनिशमेंट या फिर रीइंफोर्स के बारे में बात करता है। तो द रैट क्विकली लर्न टू गो स्ट्रेट टू द लेवर आफ्टर अ फ्यू टाइम्स ऑफ बीइंग पुट इन द बॉक्स। तो रैट ने क्या सीख लिया कि हमें बिल्कुल सही बटन को यहाँ पर पुश करना है, जिससे हमें क्या पता चला कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इंक्रीजेस द लाइक्लीहुड ऑफ द बिहेवियर बीइंग रिपीटेड। तो इससे क्या पता चला, जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है वो क्या इंक्रीज कर देता है, बिहेवियर को जो है वो रिपीट करता रहता है। जैसे मान लो मैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का एग्जांपल दूं, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में जैसे मान लो टीचर्स ने क्या है, बच्चों को स्टार्स दे रहे थे, कंटिन्यू स्टार्स देती गई एग्जाम में, तो बच्चों को अच्छा लगा, उन्होंने और मेहनत की, तो उससे लर्निंग क्या उनकी इंक्रीज हुई। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या है, जैसे क्या हुआ, यहाँ पर बॉस ने आपको काम दिया और आपने वो काम टाइम पे नहीं किया, तो बॉस ने क्या करा, वहां पे मीटिंग में सबके सामने आपको गुस्से में बोल दिया कि आपने ये काम पूरा नहीं किया। तो यहाँ पर नेक्स्ट डे क्या हुआ, उस एम्प्लॉय ने काम जो है वो पूरा किया। तो है तो वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, लेकिन लर्निंग तो इसमें भी इंक्रीज हो रही है ना। तो इस तरीके के एग्जांपल क्या हो जाएगा, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या है, जैसे टीचर ने बोला कि उसको काम किया, लेकिन उनको जैसे मान लो एक दिन काम किया बच्चे ने, फिर 2 दिन तक नहीं किया, तो टीचर ने उसको पनिश किया, तो वो नेक्स्ट डे से काम करना अच्छे से उसने इम्प्रूव कर दिया। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव पनिशमेंट। नेगेटिव पनिशमेंट में क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने किसी लड़की को बोला रूम साफ करने के लिए, वो अपने फोन में बिजी थी, मैंने उसका फोन छीन लिया। ठीक है, मैंने उसका क्या करा, फोन को छीन लिया, अब वो ढंग से काम कर रही है, तो ये क्या हुआ, नेगेटिव पनिशमेंट। ठीक है, यहाँ पर बिहेवियर क्या हो रहा है, यहाँ पर लर्निंग कम हो रही है, लेकिन इस केस में लर्निंग ऑलवेज इंक्रीजेस। तो ये याद रखना रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट यहाँ पे है
आउटकम्स क्या क्या आते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग के। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट में हमें क्या मिलता है, एक रिवार्ड मिलता है, ठीक है, हमने कुछ टास्क परफॉर्म किया तो हमें क्या मिला, रिवार्ड मिला। जैसे रैट को हमने स्किनर बॉक्स में जब बंद किया तो रैट को क्या मिला, फूड मिला, ठीक है, फूड क्या है उसके लिए, रिवार्ड है। मतलब उससे उससे हमें क्या पता चल गया, उसका कंडीशनिंग करी हमने, उसका बिहेवियर पता लगा लिया कि रैट को पता चल गया है कि अगर मैं सही लेवल को पुश करूंगा तो ही फूड बाहर आएगा, अदरवाइज मुझे क्या लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी शॉक यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पे रिवार्ड क्या है, एक यहाँ पर रैट के लिए फूड है। नेगेटिव रिइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, जब हम किसी अनप्लीजेंट सिचुएशन को हटा देते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने जैसे माइल्ड इलेक्ट्रिक करंट दिया, ठीक है, थ्रू द फ्लोर ऑफ केज एंड वाज रिमूव्ड व्हेन अ डिजायर्ड बिहेवियर वाज फॉर्म। जब रैट को पता चल गया तो हमने उस इलेक्ट्रिसिटी शॉक को बंद कर दिया। तो यहाँ पे नेगेटिव रिइंफोर्समेंट का क्या है, जब हम किसी अनप्लीजेंट सिचुएशन को हटा देते हैं, ठीक है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी जो है स्टिमुलस की वो डिक्रीज हो जाती है क्योंकि हमने उस स्टिमुलस को हटा दिया। तो इन यहाँ पे रीइंफोर्समेंट में क्या है, हमेशा बिहेवियर क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है, हमेशा लर्निंग क्या हो रही है, यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। पनिशमेंट में क्या है, बिहेवियर हमेशा डिक्रीज होता है, मतलब लर्निंग जो है हमेशा हमारी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो पनिशमेंट का मतलब क्या है, ये लाइकलीहुड जो है उसको बिहेवियर के रिपीटेशन को क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है। तो यहाँ पे दो टर्म्स है, पॉजिटिव पनिशमेंट एंड नेगेटिव पनिशमेंट। इसका मैं आपको एग्जांपल अभी दे चुकी हूँ। डायरेक्ट नेगेटिव आउटकम फॉलोइंग अ पर्टिकुलर बिहेवियर, बिहेवियर डिक्रीज होता है जब हम वहां से अनप्लीजेंट सिचुएशन को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, जैसे हमने अभी किया था, इलेक्ट्रिक शॉक दिया था, फिर उसको हटा दिया क्योंकि पता चल गया कि रैट को ये सब चीजें पता चल गई है तो वो ढंग से अपने फूड को प्रेस कर रहा है, तो हमने क्या किया, उस अनप्लीजेंट स्टिमुलस को हटा दिया, ठीक है। जब रैट सीख गया लेवर को पुश करना तो यहाँ पे स्किनर ने क्या देखा कि अब तो रैट जो है वो ट्रेन हो गया है, ठीक है। नेगेटिव पनिशमेंट का क्या है, इन्वॉल्व्स टेकिंग अवे अ रिवार्ड, हम किसी रिवार्ड को जब उस चीज से हटा लेते हैं, ठीक है। स्किनर बॉक्स में क्या था, द रैट कुड बी ट्रेन टू स्टॉप प्रेसिंग द लेवर बाय रिलीजिंग फूड पैलेट एट रेगुलर इंटरवल एंड देन विद होल्डिंग देम व्हेन द लेवर वाज प्रेस। जैसे मैंने आपको नेगेटिव पनिशमेंट का भी एग्जांपल दिया था, अगर मैंने उस लड़की का फोन छीन लिया क्योंकि उसने मेरा रूम क्लीन नहीं किया, तो जो मैंने उसका रिवार्ड छीन लिया, मैंने उसका क्या है, फोन जो है छीन लिया, फोन कैन बी आर रिवार्ड, ठीक है, तो मैंने उसका रिवार्ड जो है उसको हटा दिया। तो नेगेटिव बिहेवियर में हम क्या करते हैं, हमेशा रिवार्ड को रिमूव कर देते हैं। तो दोनों केस में पनिशमेंट में बिहेवियर जो है वो डिक्रीज होता है। अब यहाँ पे कुछ शेड्यूल होते हैं रीइंफोर्समेंट का, एक कॉन्टिन्यूअस एक पार्शियल। इसका मतलब क्या है, देखो कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल टीचर ने स्टार्स जो है बच्चों को दी जा रही है, दिए जा रही है, दिए जा रही है, हर दिन उसको मिल रहे हैं, तो बच्चा क्या होगा, एक टाइम पे बोर हो जाएगा, ठीक है, उसको कुछ नया चाहिए होगा, जैसे एक्सीलेंट मिले, गुड मिले। तो ये कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट है, जब कंटिन्यू एक चीज को करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट में आएगा। पार्शियल रीइंफोर्समेंट में अगर टीचर जो है वो स्टार देना बंद कर दे, ठीक है, आज दे रही है, फिर कल दे रही है, फिर 2 दिन बाद दे रही है, दैट इज पार्शियल रीइंफोर्समेंट। जब कंटिन्यू कोई प्रोसेस नहीं चल रही है उसको आप क्या बोलोगे, पार्शियल। लेकिन अगर कोई प्रोसेस कंटिन्यू चल रही है तो वो कंटिन्यू रीइंफोर्समेंट में आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंस पढ़ लीजिए कि क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग का डिफरेंस यहाँ पर क्या होता है। देखो क्लासिकल कंडीशनिंग में जहाँ पे हम कोई चीज को प्रोग्राम करते हैं अपने अपने ब्रेन में, ठीक है, और एक दूसरे से एसोसिएट करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। जैसे मैंने पावलोव वाला आपको एक्सपेरिमेंट बताया था जिसमें उन्होंने डॉग एक्सपेरिमेंट किया था। तो डॉग ने कब सेलिब्रेट किया था, जब वहां पर पहले तो फूड देख के, देन वहां पे फूड और बेल के साथ, दोनों के साथ उन्होंने क्या किया था, सेलिब्रेट किया था। तो यहाँ पर क्या है, ये ब्रेन में हमारे प्रोग्राम है, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको हॉट प्लेट का एग्जांपल दूं, तो हॉट प्लेट में क्या है, हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स करता है जब भी हम किसी गलत प्लेट को टच करते हैं। हम जब अगर किसी हॉट प्लेट को टच करेंगे तो हमने वहां से अपना हाथ हटाया, तो वहां पर क्या है, ये हमारे माइंड में था, ये हमारे क्या था, ब्रेन में था, है ना। तो ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है, दिस इज क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हमारा जो एसोसिएशन है कब होता है, बिटवीन द टू, यहाँ पे रिस्पॉन्स और आपका जो स्टिमुलस है उसके साथ में। तो ऐसी कंडीशनिंग को हम बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। अ बिहेवियर दैट वुड normally be the result of one stimulus become the result of other and also due to the association created। लेकिन अगर मैं ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करूं तो यहाँ पर क्या है, हम कॉन्सिक्वेंसेस से सीखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ऑपरेंट कंडीशनिंग में हमने क्या पढ़ाया था, स्किनर वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, स्किनर बॉक्स वाला, जिसमें रैट वाला हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। तो रैट को क्या है, यहाँ पर हमने कॉन्सिक्वेंसेस क्या लगाए थे,
कि भैया रैट को फूड कब मिलेगा, जब वो सही से लेवर को पुश करेगा, जिसमें हमने ट्रायल और एरर मेथड सीखे। ठीक है भाई, उसने क्या करा, जैसे हमने कैट वाला भी पढ़ा था ना थ्रोनडाइक लर्निंग में, कैट वाला, कि कैट क्या है, अपना अगर फूड ले रही है तो उसको सही से बटन प्रेस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसका गेट खुलेगा और वो फूड को ले पाएगी। सिमिलरली इन द केस ऑफ स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट, उसमें भी क्या है, रैट जो है वो अपना फूड कब ले पाएगा, जब वो सही बटन को पुश करेगा। अगर वो सही बटन को पुश नहीं करेगा तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। तो यहाँ पर जो कंडीशनिंग होगी वो कैसे होगी, ट्रायल एंड एरर। वहां पे वो ट्राई कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं कि हमें फूड मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो दिस इज ट्रायल एंड एरर मेथड। तो ट्रायल और एरर मेथड में आती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, या तो रिवार्ड देते हैं या फिर पनिशमेंट देते हैं। पनिशमेंट क्या थी, इलेक्ट्रिक शॉक, रिवार्ड क्या था, फूड। तो यहाँ पे ऑपरेंट कंडीशनिंग में हम हमेशा क्या करते हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस से हम सीखते हैं वो होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। लेकिन क्लासिकल कंडीशनिंग कौन सी होती है, जो कि हमारा ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स जनरेट करती है। और ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो हम जो है कॉन्सिक्वेंसेस से सीखते हैं। ठीक है, जिसमें हमें रिवार्ड और पनिशमेंट यहाँ पर मिलती है। तो दोनों का डिफरेंस क्या है, क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग का। यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो इनवॉलेंट्री है, लेकिन जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो क्या होती है, वॉलेंट्री होती है विद द कॉन्सिक्वेंसेस। इसका मैं आपको एग्जाम्पल जो है वो भी दे चुकी हूँ। तो यहाँ पर डिफरेंस जो है क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग का वो क्या है, देखो मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देती हूँ। ये वाली थ्योरी जो BF स्किनर था, ठीक है, उसने किस पे बात की थी, हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग पे बात की थी, कि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो हम अंडर कॉन्सिक्वेंसेस चेक करते हैं किसी का बिहेवियर। मतलब यहाँ पर हम क्या करते हैं, मेनली ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट इसको हम बोल सकते हैं, कि यहाँ पर हम ट्राई करेंगे, एरर आएगा, फिर ट्राई करेंगे, फिर एरर आएगा, फिर हमें क्या मिलेगा, या तो हमें रिवार्ड मिलेगा या फिर हमें क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। तो ये जो है रिवार्ड और पनिशमेंट बेस होती है, इसलिए BF स्किनर ने यहाँ पर ऑपरेंट कंडीशनिंग को डिफाइन किया। तो रिस्पोंडेंट का बिहेवियर क्या होता है, जब हम ऑटोमेटिकली कोई रिस्पॉन्स यहाँ से जनरेट होता है, जैसे हमने हॉट प्लेट को यहाँ से हटाया, हाथ हटाया अपना, तो वो क्या है, ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स है। ऑपरेंट में जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होता है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या है, इसको हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी बोलते हैं, जिसमें हमें रिवार्ड और पनिशमेंट मिलता है। ठीक है, तो हमें रिवार्ड मिलेगा या फिर हमें पनिशमेंट मिलेगी। स्किनर बॉक्स में क्या था, ये रैट था, यहाँ फूड डिस्पेंसर, फूड यहाँ से बाहर आता था, ये लेवर था, या फिर आप इसको बटन भी बोल सकते हो। जैसे ही ये रैट इसको पुश करेगा तो यहाँ से फूड बाहर आएगा, तो या तो इसको रिवार्ड मिलेगा या पनिशमेंट मिलेगी। रिवार्ड कैसे मिलेगा, अगर इसने बटन को सही प्रेस किया तो यहाँ से इसको फूड मिलेगा, अदरवाइज जो इलेक्ट्रिक ग्रिड रखे हुए यहाँ से इसको इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा, अगर इसने गलत बटन को पुश किया। तो यहाँ पर ये इसने स्किनर ने, इससे क्या पता चला है कि इसका जो ऑपरेंट बिहेवियर है वो कैसा है। ठीक है, अगर ये प्रैक्टिस करके सीख जैसे रैट है, वो क्या करता है, रैट को पता चल जाता है कि अब ऐसे हमें बटन को पुश करना है तो हमारा फूड जो है वो बाहर आएगा, तो उसको पता चल गया कि रिवार्ड कब मिलेगा, पनिशमेंट कब मिलेगा। तो यहाँ से हम रैट का ऑपरेंट बिहेवियर को हम पता लगाते हैं। ठीक है, तो ये स्किनर बॉक्स का एक्सपेरिमेंट था, इसमें जनरली हमने रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के बारे में बात की थी। रीइंफोर्समेंट में हमेशा बिहेवियर या लर्निंग जो है वो इंक्रीज होती है, लेकिन पनिशमेंट में हमेशा बिहेवियर और जो लर्निंग है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। रीइंफोर्समेंट कैन आल्सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड पनिशमेंट आल्सो कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हमें रिवार्ड मिलता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में जब हम उस किसी अनप्लीजेंट सिचुएशन को वहां से रिमूव कर देते हैं। पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या है, यहाँ पर हमारा बिहेवियर जो है, लर्निंग जो हमेशा डिक्रीज होती है, और नेगेटिव पनिशमेंट में भी जो हम क्या करते हैं, वहां से रिवार्ड उनका ले लेते हैं, तो बिहेवियर दोनों में क्या होता है, डिक्रीज होता है। शेड्यूल कैसे होता है, यहाँ पर अगर कॉन्टिन्यूअस है, अगर बच्चों को कॉन्टिन्यू स्टार मिलते जा रहे हैं तो बच्चा क्या हो जाएगा, बोर हो जाएगा। तो रीइंफोर्समेंट है, कॉन्टिन्यूअस है। पार्शियल केस में क्या होगा, जब टीचर्स कभी कभी उसको स्टार देना चाहेगी, अब तब उसको स्टार मिलेगा, दैट इज पार्शियल रीइंफोर्समेंट। और यहाँ पर डिफरेंस क्या था, जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो हमारे ब्रेन में ऑलरेडी प्रोग्राम होती है, जो कि हम स्टिमुलस देखते ही रिस्पॉन्स करते हैं। वेयर एज इन द केस ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये कैसी होती है हमारी, ये हमारी वॉलेंट्री होती है। ठीक है, जिसमें क्या है, हमें यहाँ पे ट्रायल और एरर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ट्रायल और एरर एक्सपेरिमेंट से हमें जो या तो रिवार्ड मिलता है या फिर पनिशमेंट मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे रिवार्ड मिल रहा है या पनिशमेंट मिल रही है, वो किस में आएगी, ऑपरेंट कंडीशनिंग में, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, हम कॉन्सिक्वेंसेस से सीखते हैं। जैसे मान लो हमें पनिशमेंट मिला, हमने और अच्छा ट्राई किया, हमने मार्क्स अच्छे स्कोर नहीं करे, तो नेक्स्ट टाइम हम और ट्राई करेंगे कि हमें और अच्छे मार्क्स मिले। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारी
ये ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो हमने किससे सीखे, कॉन्सिक्वेंसेस से सीखी, हमने ट्रायल और एरर एक्सपेरिमेंट से यहाँ पर सीखा है। तो इस केस में जो बिहेवियर है ऑपरेंट कंडीशनिंग में वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज, सॉरी हाँ ऑपरेंट सॉरी कंडीशनिंग में रेनफोर्समेंट में हमेशा बिहेवियर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, पनिशमेंट में हमेशा बिहेवियर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे क्लासिकल में क्या है, क्लासिकल में हमेशा इनवॉलेंट्री बिहेवियर होता है और ऑपरेंट में हमेशा यहाँ पर वॉलेंट्री बिहेवियर देखा जाता है। तो ये था डिफरेंस आपका, ये बीएफ स्किनर थ्योरी थी जिन्होंने रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के बारे में बात करी थी। पैवलोव ने बात की थी क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में और स्किनर ने बात की थी ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में। होप आपको ये थ्योरी अब अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं मेंशन करके। एग्जाम की डेट आ चुकी है, फॉर्म भरना आप स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी तैयारी जो है फिर उसी के अकॉर्डिंग करिए, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करिए और अपना अच्छे से पीवाईक्यूज और सारी यूनिट के साथ साथ जितनी भी थ्योरीज कराई है मैंने और हम जितने भी पीवाईक्यूज करेंगे सब क्या प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर एवरीवन।